हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रो हाइड्रोपोनिक। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, एक साइड तो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो है नेट पॉट और दूसरी साइड है पॉली बैग, जिसे ग्रो बैग भी बोल सकते हो आप। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप हाइड्रोपोनिक के अंदर प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। आपको नेट पॉट के अंदर प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए या फिर आपको ग्रो बैग के अंदर ग्रो करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये इस वीडियो में बताएंगे। इसके अंदर हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि किन किन स्टेप या किन किन प्रोसेस के अंदर नेट पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो करना बेस्ट रहता है और ग्रो बैग के अंदर ग्रो करना कैसे बेस्ट रहता है। क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर हमें किसके अंदर प्लांट को ग्रो करना चाहिए जिससे हम इजीली हम हाइड्रोपोनिक को सीख सके और प्लांट्स को ग्रो कर सके। क्या बेनिफिट होते हैं कि हमें नेट पॉट में प्लांट को ग्रो करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे कि हमें इसके ग्रो बैग के अंदर प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। तो आप एक वीडियो बनाइए और उसके अंदर हमें पूरा समझाइए कि हमें किसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे, हर स्टेप पे बताएंगे कौन कौन से जो पॉइंट है उसके अंदर ग्रो बैग बेस्ट रहता है और कौन कौन से पॉइंट है जिसके अंदर नेट पॉट बेस्ट रहता है। ये सारे जो भी है स्टेप्स और जो भी पॉइंट्स है इसके अंदर आपको इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे और इसके इन सब के आपको नुकसान भी बताएंगे कि किस किस स्टेज पे या किस किस पॉइंट पे आपके लिए ग्रो बैग सही नहीं रहेगा और या फिर नेट पॉट आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है ये नेट पॉट है और ये हमारे सामने है पॉली बैग या ग्रो बैग जिसके अंदर हमने कोको कोयर और परलाइट मिक्स कर रखा है। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेट मशीन है। इसके अंदर सबसे पहले हम जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं वो है कि आपको अगर आप ग्रो बैग को यूज़ कर रहे हो प्लांट को ग्रो करने के लिए तो आपको ग्रोइंग मीडिया कितना चाहिए। ये हमारा जो बैग है ये 16 बाई 15 का है, मतलब इसकी हाइट 16 इंची है और इसकी चौड़ाई 15 इंची है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसके अंदर हमने कोको कोयर और परलाइट को मिक्स कर रखा है। अब हम इसका वेट करते हैं कि अगर आप ये इतनी साइज़ का अगर आप बैग यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ग्रोइंग मीडिया यानी कि अगर आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी यूज़ होगी। तो ये हम इसको वेट मशीन को ऑन करते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये 0 हो गया। अब हम इस बैग को, ये जो बैग है इसको इस वेट मशीन पर रख, ये देखिए अराउंड 3.300 ग्राम के आसपास इस बैग के अंदर जो आपका ग्रोइंग मीडिया है वो यूज़ होगा। अब सेम इसी प्रोसेस पे हम चलते हैं कि हमारे एक नेट पॉट के अंदर यानी कि इतनी ग्रोइंग मीडिया के अंदर हमारे कितने नेट पॉट फिल हो सकते हैं। तो अब हम नेट पॉट के अंदर ग्रोइंग मीडिया को भरेंगे, एक नेट पॉट यूज़ करेंगे, उसका वेट देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे इतनी ग्रोइंग मीडिया के अंदर कितने नेट पॉट के अंदर हम ये ग्रोइंग मीडिया फिल कर सकते हैं। ये हमारा नेट पॉट है। अब हम इसका वेट देख लेते हैं कितना है। इसका वेट है 10 ग्राम। अब हम इसके अंदर कोको कोयर फिल करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे ग्रोइंग मीडिया के पास। ये हमारी परलाइट और कोको कोयर है। अब इसके अंदर ये जो हमारा नेट पॉट है इसके अंदर हमारे कोको कोयर फिल करते हैं। एक प्लांट्स को लगाने के लिए कितनी कोको कोयर लगेगी, उसके अंदर ग्रो बैग के अंदर हमें लगी थी 3.300 ग्राम, मतलब 3 kg 300 ग्राम हमें कोको कोयर लगी थी एक ग्रो बैग भरने के लिए। अब ये हमने इसके अंदर फिल कर दिया है, इसको साफ़ कर लेंगे और इसका वेट करेंगे कि कितनी कोको कोयर इसके अंदर फिल हुई है और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कितने नेट पॉट फिल कर सकते हैं। 3.3 kg। ये हम वापस आ गए हमारे। अब हम इसको दोबारा वेट करते हैं। ये देख सकते हैं इसका वेट आया है 140 यानी 130 ग्राम हमने इसके अंदर कोको कोयर फिल कर दिए। जैसा कि आपने देखा कि एक ग्रो बैग जो कि 15 बाई 16 का है वो अगर आप उसके अंदर आप ग्रोइंग मीडिया के रूप में कोको कोयर का यूज़ करते तो आप देख सकते हैं कि 3.30 मतलब 3 किलो 300 ग्राम कोकोपीट लगती है। जबकि अगर आप एक नेट पॉट को यूज़ करते हो और उसके अंदर आप देखा आपने कि 140 ग्राम यानी कि 130 ग्राम कोकोपीट लगती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ग्रोइंग मीडिया में कोकोपीट यूज़ करेंगे तो आपकी कॉस्टली पड़ेगी ग्रो बैग के अंदर।
जबकि अगर आप नेट पॉट के अंदर यूज़ करेंगे तो उसी कोकोपीट मतलब उतनी ही केजी के अंदर 300 ग्राम कोकोपीट के अंदर आप 25 से 26 प्लांट लगा सकते हैं नेट पॉट के अंदर। ये तो अपना पहला पॉइंट था कि अगर आप ग्रोइंग मीडिया कोको कोयर यूज़ करते हैं तो आपको ग्रो बैग में बेस्ट रहेगा या आपको नेट पॉट में बेस्ट रहेगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर नेट पॉट बेस्ट रहेगा। अब अपन चलते हैं कि अगर अदर ग्रोइंग मीडिया यूज़ करते हैं तो क्या हम उसको नेट पॉट के अलावा उसको ग्रो बैग में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ग्रो बैग के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं परलाइट, अपनी कोको कोयर यूज़ कर सकते हैं, जबकि नेट पॉट के अंदर आप ओसिस क्यूब को भी यूज़ कर सकते हो, परलाइट का भी यूज़ कर सकते हो और आपके कोको कोयर का भी यूज़ कर सकते हो और अदर कोई मीडिया है उसको भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप ग्रो बैग के अंदर केवल कोको कोयर या फिर परलाइट का ही यूज़ कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं कि मैनेजमेंट, जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आप नेट पॉट में अगर आप प्लांट को ग्रो कर रहे हो या आप अगर ग्रो बैग के अंदर प्लांट को ग्रो करो, तो अब हम चलते हैं कि मैनेजमेंट किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मतलब आपको लेबर की कितनी ज़्यादा किसके अंदर लेबर रिक्वायरमेंट होती है, आपको कितना टाइम उसके अंदर देना होता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ग्रो बैग के अंदर। ग्रो बैग के अंदर क्या करते हैं अपन, उसके अंदर आपने कोकोपीट भर दी, उसके अंदर आपने प्लांट लगा दिया। अब आपको क्या है इसके अंदर कि आपको एक ही टैंक रखना होता है इसके अंदर। आपको जैसे आपने 300 लीटर का प्लांट ले लिया, टैंक ले लिया या 500 लीटर का टैंक ले लिया, उसी के अंदर आपने एक बार आपको न्यूट्रिशन आपको मिक्स करना होता है, उसी के अंदर आपको TDS का मैनेजमेंट करना होता है एक बार और pH का मैनेजमेंट करना होता है। उसके बाद में जब भी आप इसको रन कर देते हैं, आप अपने जब भी वाटरिंग देते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, तो उसके बाद में अगर उसका कोई pH चेंज होता है या TDS चेंज होता है तो उसकी आपको देख रेख करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको बस एक बार सेट करना है TDS और pH को, उसके बाद में आप उसको रन करिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हाँ आपको हर दिन आपको pH या TDS की मेजरमेंट करनी होती है या फिर इसके अंदर हाँ, और इसके अंदर जो रूट रॉड्स और ये जो प्रॉब्लम आती है जैसे गर्मी के अंदर, तो वो इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब चलते हैं अपन नेट पॉट के। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम उसके अंदर सिस्टम यूज़ करते हैं, DFT सिस्टम यूज़ करते हैं, DWC सिस्टम यूज़ करते हैं और डस्ट बकेट यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपको हमेशा आपको हर दिन pH और TDS को देखना होगा। इसके अंदर जैसे pH और TDS की हमेशा आपको मेजरमेंट करनी होगी। अगर वो चेंज हो जाता है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा हर दिन। ये प्रॉब्लम आपको ग्रो बैग के अंदर नहीं आएगी। तो इस पॉइंट पे ग्रो बैग जो है बेस्ट रहता है कि आप एक बार ही उसके अंदर आप TDS और pH को मेंटेन कर दीजिए, न्यूट्रिशन मिला दीजिए, देन उसके बाद में आप उसको चलाते रहिए। आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको नेट पॉट में ग्रो कर रहे हैं प्लांट, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती है pH और TDS को मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए आपको इसकी ज़्यादा केयर टेक करनी पड़ती है नेट पॉट के अंदर। अब अपन चलते हैं कि स्पेस, मतलब किसको कितना स्पेस चाहिए, कितने स्पेस में हम कितने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का पॉली हाउस है। इसके अंदर हम जैसे अगर ग्रो बैग के अंदर अगर प्लांट ग्रो करते हैं तो हम ऑन एंड अराउंड 500 से 600 प्लांट हम हमारे इस एरिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और उसी एंगल पे अगर हम चलते हैं कि नेट पॉट के अंदर हम कितने ग्रो कर सकते हैं, तो ऑन एंड अराउंड 3 से 4000 प्लांट आप नेट पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो। अब अपना अगला पॉइंट आएगा कि कौन कौन से प्लांट जो आप ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हो और कौन से ऐसे प्लांट है जो आप नेट पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले अब इस जो अपना पॉइंट है कि हमें एरिया कितना चाहिए होता है। तो आपने देखा है कि 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 500 से 600 प्लांट तो आप ग्रो बैग के अंदर लगा सकते हो और 3 से 4000 प्लांट आप नेट पॉट के अंदर अगर आप ग्रो करते हो। उसके अंदर क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्टिकल फार्मिंग करनी पड़ेगी, मतलब आप स्टेज बाय स्टेज उसके अंदर ग्रो कर सकते हो। जबकि ग्रो बैग के अंदर आप ये स्टेज बाय नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको अगर आप करना चाहते हो तो आपको हाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पे आपके नेट पॉट में अगर प्लांट आप ग्रो करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। अब अपन चलते हैं चौथे पॉइंट जो है वेदर इफेक्ट। क्या ग्रो बैग और नेट पॉट में वेदर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस पर चलते हैं। अगर आपका पॉली हाउस वेंटिलेशन वाला है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अंदर आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अंदर दोनों ही बेस्ट है, आप ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं और नेट पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऐसा पॉली हाउस जिसके अंदर आपका वेंटिलेशन नहीं है, जिसमें आपने क्या है फैन पेड ये नहीं लगा रखे, आप नेचुरली ही उसके अंदर प्लांट ग्रो कर रहे हैं।
अगर आपका एरिया है राजस्थान, गुजरात या इधर स्टेट है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है समर के अंदर, जहाँ टेम्परेचर 48-47 तक चला जाता है, उस केस में आपका ग्रो बैग के अंदर प्लांट को ग्रो करना सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि नेट पॉट के अंदर अगर आप ग्रो करते हैं तो उसके लिए आप सिस्टम यूज़ करेंगे, DFC सिस्टम यूज़ करेंगे या डच बकेट यूज़ करेंगे या फिर आपका DWC सिस्टम यूज़ करेंगे। उस केस में जैसे ही आपका न्यूट्रिशन जो वाटर है उसका टेम्परेचर जैसे ही आपका हाई हो जाता है, ऑन एन अराउंड आपका अगर 32 से 33 के ऊपर भी चला जाता है, तो उस केस में आपके प्लांट्स की जो रूट्स है उनमें रूट रॉट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। उसमें ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका प्लांट जल्दी से ख़त्म हो जाता है इसके अंदर। जबकि ग्रो बैग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप कोकोआ फिल करते हैं, उसके अंदर आपकी कोकोआ जल्दी से ड्राई नहीं होती, इसमें आप इजीली पानी भी दे सकते हैं और सारा सब कुछ आपका मेंटेन होता है क्योंकि इसमें कोकोआ भी होती है। जबकि जब आप DFT के अंदर ग्रो करेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन का जैसे ही जो वाटर है उसका टेम्परेचर जैसे ही हाई जाएगा उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और उसमें फंगस और आपकी जो रूट रॉट की प्रॉब्लम वो इजीली स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप समर के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक के अंदर, तो हो सके तो आप, और आपका पॉली हाउस वेंटिलेशन वाला नहीं है जिसके अंदर आप फैन पैड ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप ग्रो बैग के अंदर ही प्लांट्स को ग्रो करिए। जबकि रेनी और विंटर के अंदर आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। विंटर के अंदर तो इजीली आप अपने पाइप्स के अंदर, अपने DWC सिस्टम के अंदर या फिर आपकी जो भी डच बकेट सिस्टम है उसके अंदर आप इजीली कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि समर के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो बैग सबसे बेस्ट रहता है। अब अपन चलते हैं कि आप कौन से साइज का प्लांट किस किस में ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर आता है कि जैसे आप फ्रूटिंग के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं जिनकी हाइट 6 से 7 फीट या 2 से फीट से ऊपर चली जाती है, और अगर कोई छोटे प्लांट है तो उसको किस में ग्रो करना चाहिए। छोटे प्लांट हो या बड़े प्लांट हो, वो दोनों ही प्लांट आप ग्रो बैग के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ये होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ प्लांट्स की जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी ग्रो बैग के अंदर। उसके अंदर आप जैसे अगर आप लीफी ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ग्रो करेंगे तो 500-600 प्लांट ही आप 1000 स्क्वायर फीट में ग्रो कर पाएंगे। फ्रूटिंग भी आप इतने ही ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर हम चलते हैं नेट पॉट के अंदर तो उसके अंदर आप लीफी के प्लांट 3 से 4000 ग्रो कर सकते हैं। आप जो छोटे प्लांट होते हैं जैसे लीफी के अंदर हो गया, लेट्यूस हो गया या अदर कोई लीफी वाले प्लांट हो गए, या फिर आप फ्रूटिंग के अंदर देखना चाहें तो जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई या फिर अदर कोई प्लांट जो आपकी हाइट उसकी 2 फीट से ज़्यादा नहीं जाती है, तो वो प्लांट तो आप इजीली इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट जिसकी हाइट 3 से 4 फीट के ऊपर चली जाती है, जैसे कि आपका कुकम्बर हो गया, चेरी टमाटो हो गया, टमाटो हो गया, चिल्ली हो गया या फिर अदर कोई प्लांट जिसकी हाइट ऊपर चली जाती है, तो उस प्लांट्स को आप अपने नेट पॉट के अंदर सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप जो प्रोडक्शन चाहते हैं वो प्रोडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा इसके अंदर। तो अगर आप बड़े प्लांट जैसे कि जिसकी हाइट 2 से 3 फीट के ऊपर जाती है तो आप हमेशा ग्रो बैग को ही प्रेफर करिए। या फिर अगर आप NFT सिस्टम के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक प्लांट को छोड़ के दूसरे प्लांट पे ग्रो कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो डिस्टेंस है वो ऑन एंड अराउंड 9 से 12 इंच के बीच में गैप दीजिए, तब आप आपस में करिए। उसके अंदर आप लेयर के अंदर आप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेयर के अंदर अगर आप प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो आपको हाइट की प्रॉब्लम आएगी और आपके नीचे वाले प्लांट्स में सीड्स की प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करिए, आप ग्रो बैग के अंदर फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को ज़्यादा प्रेफर करिए। और अगर आप लीफी या जो छोटे प्लांट है जिसकी हाइट 2 फीट से नीचे, वो प्लांट आप इजीली नेट पॉट वाले सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको 5 पॉइंट समझाए कि ग्रोइंग मीडिया का बेनिफिट, ग्रोइंग मीडिया के अंदर कौन सा बेनिफिशियल रहता है, आपको मैनेजमेंट में कौन सी बेस्ट रहता है, अगर आपको स्पेस के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, और अगर आप वेदर का डिपेंडेंसी रखते हैं तो उस पर कौन सा बेस्ट रहता है, और आप कितने प्लांट्स और कौन सी साइज़ के प्लांट्स किस सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं। तो हमने आपको पूरा इसमें डिटेल में बता दिया। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि सर हमें इस और भी कोई पॉइंट है आपका, उस पर आप वीडियो बनाइए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा कि हमें बहुत सारे जो यूज़र्स है, सब्सक्राइबर्स है, अदर भी है, उन्होंने हमसे पूछा है कि सर हमें स्टार्टिंग में हाइड्रोपोनिक को कितनी साइज़ से ग्रो करना चाहिए, कितने प्लांट में ग्रो करना चाहिए, कितने एरिया में ग्रो करना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है,
तो हम जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि 500 स्क्वायर फीट में आपकी क्या कॉस्टिंग आती है, 1000 स्क्वायर फीट में आपकी क्या कॉस्टिंग आती है, और अगर आप 5000 स्क्वायर फीट में भी आप जाना चाहते हो तो उसमें क्या कॉस्टिंग आती है, उसके अंदर क्या क्या प्लांट्स आपको ग्रो करना चाहिए, वो सारी जो भी आपका पॉइंट्स है वो अगले वीडियो जो आएगा हमारा उसके अंदर आपका क्लियर करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप वेंटिलेशन वाले पॉली हाउस में जाते हैं तो आपकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, और नेचुरल वाले में जाते हैं तो आपकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, आप अगर बैम्बू का खुद बनाते हैं तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, क्या हमें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है, या अगर हम कॉमर्शियली जाना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, वो सारा हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको सारे पॉइंट्स डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।